अभी एक पेंगुइन एक अलग रास्ते पर जाते जाते अपना दम तोड़ देती है और पूरा सोशल मीडिया का ही न्यूज मतलब चल चल रहा था। तो कुछ लोग इसको तोड़ मोड़ कर नेगेटिव वे में दिखा रहे थे, जैसे कि अगर आपका कोई ना सुने तो आपका भी आप चले जाएं, ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, मतलब डेथ की ओर लेके जा रहे थे। भाई तुम्हारा कोई नहीं सुन रहा है तो तुमको किसी का सुनाने का जरूरत क्या है? आप खुद अकेले रहिए, अकेले रहिए, बहुत मजा आएगा। अकेला रूम बना लीजिए, अकेले रहिए, अपने आप को सुनिए, अपने आप को देखिए, अपने आप को समझिए। अच्छा, आप कैसे हरकत करते हैं, आप कैसे सोते हैं, कब आप कैसे उठते हैं, ये बहुत छोटी छोटी बात है, ऑब्जर्वेशन कीजिए, बहुत मजा आएगा। आपको किसी को समझाने का क्या जरूरत है? आपको लोग नहीं समझते हैं, ये बहुत मतलब ये बात है कि लोग कहते हैं कि डिप्रेशन होता है, ये होता है, होता है, कुछ नहीं होता है भाई, ये लाइफ का एक्सपीरियंस है। देखिए एटीट्यूड 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। तो किसी चीज़ को तोड़ मरोड़ कर न्यूट्रल ना बनाए, नेगेटिव मत ना बनाए, हमको पॉजिटिव ही बनाना है। भाई तुमको तुम्हारा कोई नहीं सुन रहा है, तुम लड़की हो लड़का हो, आप प्रोफेसर है टीचर हैं, कुछ भी किसी जॉब में है, टेंशन नहीं लेना है भाई, अपने अकेले खुद रहना है। आपको किसी का जरूरत क्यों है? जब तक आप अपने आप को नहीं समझेंगे ना, दुनिया आपको कभी नहीं समझेगी। आप अपने आप में इंटरेस्ट लीजिए। तो बिल्कुल नेगेटिव वे में इसको तोड़ मरोड़ के ना लेके जाएं कि हमको भी ऐसा ऐसे ही एक दिन होगा, ये होगा, अलाना होगा, फलाना नहीं। डिप्रेशन ऑपरेशन नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। आप अपने आप को चैलेंज कीजिए, मैं 50 किलोमीटर दौड़ कर सकता हूँ कि नहीं, 20 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ कि नहीं, 500 पुशअप लगा सकता हूँ कि नहीं, ऐसा चैलेंज कीजिए दिन भर में। अनकॉमन, बहुत ही मतलब कॉन्फिडेंट वाला, एकदम अपने आप को चैलेंजिंग बनाइए। और मैं रेफरेंस के लिए बता दूँ, ये किताब है एटीट्यूड इज एवरीथिंग, जेफ केलर का किताब है। इसमें एक दो कोट्स मैं बताऊंगा रेफरेंस के लिए, दो कहानी बताऊंगा। एक कहानी है कि अगर सफलता के लिए मुझे 5 कदम चलना होगा तो मैं 5 कदम चलूंगा, अगर सफलता के लिए 55 कदम चलना होगा तो 55 कदम चलूंगा, अगर सफलता के लिए 555 कदम चलने होंगे तो 555 कदम चलूंगा, अगर मुझे सफलता पाने के लिए 5550 कदम चलना होगा तो मैं चलूंगा, अगर सफलता के लिए मुझे इन्फिनिटी कदम चलना हो तभी चलूंगा। ये एक कोट से। और दूसरा इसमें एक कोट से कि एक लॉयर, एक अंकल थे, 70 साल के हो गए थे। उनका बचपन का शौक था कि मुझे एक दिन वकील बनना है। भाई वो 70 साल की उम्र में एलएलबी में एडमिशन लेते हैं। एलएलबी करके उसके बाद वो अपना लॉयर का करियर स्टार्ट करते हैं। हमारे देश में 60 साल में लोग रिटायर हो जाते हैं। आप ज़्यादा जाएंगे ना, किसी से भी मिलेंगे तो सबसे पहले आपका एज पूछते हैं, आपका एज क्या हुआ है। तो ये नेगेटिव एटीट्यूड है, एज जस्ट नंबर है। ये सब पीछे में मत मत भागिए। और ये किताब जरूर पढ़िए, हर देश के हर युवा को पढ़ना चाहिए, मुझे लगता है कि जरूर पढ़िए, जरूर। इसमें बहुत अद्भुत चीज़ें हैं। और मैं एक कहानी बताऊंगा पॉजिटिव के लिए। देखिए एक नाव था, नाव में जा रहे थे, एक हिंदुस्तान से सन्यासी जा रहे थे, तो यूरोप की तरफ जा रहे थे। तो उसमें दो लोग बैठे थे, एक चाइनीज बाबा बैठे थे, एक चाइना से बाबा बैठे थे, और एक इंडियन साधु बाबा बैठे थे। साधु बाबा का उम्र 32 साल होगा, और वो भगवा भगवा पहन के पूरा अच्छा से पहन के जा रहे थे प्रवचन देने। तो उसके बाद एक जो चाइनीज बाबा थे, लगभग उनका उम्र 80 साल होगा, 80 से 95 साल होगा आसपास, इतना उम्र होगा ऐसे प्रिडिक्टेबल। उसके बाद वो चाइनीज भाषा सीख रहे थे, और चाइनीज भाषा में लगभग आपको सीखने के लिए 5000 इमेज का ज्ञान होना जरूरी है, मोटा मोटी। वो 89 की उम्र में सीख रहे थे। तो साधु बाबा देखे तो वो भी काफ़ी पढ़े लिखे विद्वान थे। तो वो बोले कि मतलब 2 दिन तक समुंदर का सफ़र था ना, नाव में जा रहे थे। तो आपको अगर इंडिया या चाइना से होते हुए अगर कोई जहाज़ यूरोप जाता है तो नीचे से जाना पड़ेगा। आप मैप देखेंगे इंटरनेशनल मैप, तो जाने में लगभग 8-10 दिन लग जाएंगे, ज़्यादा ही लगेंगे, कम नहीं लगेंगे। तो
एक दिन बीता, 2 दिन बीता, बाबा जी देख रहे हैं, तीसरा दिन देख रहे थे उन बूढ़े को कि बूढ़ा यार 90 साल का बूढ़ा आदमी किताब से नज़र हटाता ही नहीं था। दिन भर वो इमेज देखते रहता था, दिन भर इमेज देखते रहता था। तो साधु बाबा इस शौक में पड़े थे कि ये अगर 90 साल की उम्र में ना चाइनीज भाषा सीखेगा तो ये सीखेगा कब और बोलेगा कब, इस शौक में थे। तो उन साधु बाबा को रुका नहीं गया। तो साधु बाबा ने चाइनीज बाबा से गए और जाके पूछ लें, दादाजी आपका उम्र कितना हुआ है? तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। उसके बाद साधु बाबा ने पूछ लिया कि अगर आप इस उम्र में चाइनीज भाषा सीखेंगे तो अब आप बोलेंगे कब? तो साधु बाबा जो बूढ़े थे उसने हंसते हुए रिप्लाई दी कि मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक तो प्रयास करूँगा। अगर मुझे एक लोगों से भी बात करने का मौका मिल जाए तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। और ज़िंदगी में बहुत मस्त से जीता हूँ। मेरा उम्र लगभग, मैंने तो गिनती नहीं किया, लगभग 80 से 85 साल हो रहे होंगे, ऐसे बताएं। उसके बाद जो इंडियन साधु थे उनका पसीना छूट गया। इसलिए पसीना छूट गया उनका एटीट्यूड देख के कि जो आदमी 80 साल का है वो चाइनीज भाषा सीखने के लिए बहुत ढेर सारा उसका इन्फिनिटी पॉजिटिव उत्साह है। और हमारे देश में लोग 30-40 में साधु बाबा बन के प्रवचन देते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, आपको जहाँ से भी पॉजिटिव चीज़ मिले वहाँ से लपेट लीजिए। चारों तरफ से पॉजिटिव चीज़ मिल रहा है, आप लपेट लीजिए। आप पेंगुइन का चित्र देखेंगे ना तो आपको सेड वाला किसी को, आपका दिमाग में क्या चल रहा है आप सोचिए। मेरा दिमाग में क्या चल रहा है पता है? मेरा दिमाग में ये चल रहा है कि भाई अगर मेरा कोई सुनता नहीं है तो मुझे उसको सुनाने का क्या ज़रूरत है? मैं अकेले मस्त हूँ, मैं अकेले ध्यान लगाऊंगा, अकेले पढ़ूंगा, ढेर सारा किताब पढ़ूंगा, अकेले में मज़े करूंगा। ये कितना बड़ा बात है, अपने आप को समझने का मौका मिल रहा है। ये मेरे लिए पॉजिटिव बात है, ये सैड बात नहीं है। और मुझे लोगों को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा प्राइवेसी बहुत हाई लेवल का है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ कि अच्छा मुझे सुनने वाला कोई नहीं है, अच्छा गर्लफ्रेंड नहीं सुन रही है, माँ नहीं सुन रही है, भाई नहीं सुन रहा है, बहन नहीं सुन रहा है। भाड़ में जाए लोग, पहले आप खुश रहना सीखिए, अपना हैप्पीनेस खुद खोजिए, सबको छोड़ दीजिए, सबको। साधु बाबा जैसे बन के रहिए, एकदम बाल और बढ़ा लीजिए, साधु बाबा का टी शर्ट पहन लीजिए और दिन भर किताब पढ़िए। इतना पढ़िए, इतना पढ़िए कि अगला बंदा आपसे न तर्क करे या कुछ भी पूछने से डरे। प्रोफेसर से भी ज़्यादा पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा पढ़िए, दबा के पढ़िए। और इसी से मैं एक और कोट्स जोड़ दे रहा हूँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते थे, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। और एक कोट्स कहते थे, लिखा हुआ था मेरे छात्रावास पे अम्बेडकर का, गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो तो विद्रोह करके अपना बेड़िया तोड़ देते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का ये कोट्स है। बहुत महान हस्ती हैं वो, जिन्होंने संविधान बनाया। बहुत पावरफुल है हमारा संविधान। आप पढ़िए, बहुत पढ़िए। और आपको मैं और एक बहुत बड़ा गिफ्ट दे के जा रहा हूँ आज। ये सीक्रेट आपको कोई प्रोफेसर भी नहीं बताएंगे। आप बहुत पढ़िए, एक किताब को 8-10 बार पढ़िए और लिखिए, उसको समझिए। एक किताब को कम से कम 8-10 बार पढ़िए और समझिए। बस मैजिक यही है। आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर लेना, आप यूट्यूब का वीडियो देख के कभी नहीं तैयारी कर पाएंगे। तो बिल्कुल आपको पढ़ना है और लिखना है, मज़े करना है और फेक चीज़ों से दूर रहना है। बी पॉजिटिव रहिए, हम्बल रहिए, प्रकृति के साथ रहिए, प्रकृति का अनुसरण कीजिए और खूब किताब पढ़िए। मैं बोलता हूँ बहुत पढ़िए, बहुत। जिस दिन आपके प्रोफेसर टीचर
आपका तर्क, आपका प्रश्न का जवाब ना दे पाए, आप आपसे छोड़ के भाग जाएं, आप समझ लीजिएगा आपका काम सही चल रहा है। बिल्कुल टीचर प्रोफेसर सारे जितने लेवल का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के प्रोफेसर हो, आपसे सवाल पूछे, आप वो सवाल पूछे, आपने आंसर दे दिया, आप जब सवाल पूछे तो वो भाग जा रहे हैं। इस लेवल का पढ़ना भाई। ये किताब जरूर पढ़िए आप, मैं बुक लवर हूँ। ये संभोग से समाधि तक ओशो का है। और ये एटीट्यूड इज एवरीथिंग, ये क्या ज़बरदस्त किताब है। इसमें जो इस किताब का एक और खूबी बता दे रहा हूँ। इसमें ये कल अगले वीडियो में बता दूंगा। ये लड़कियों के लिए बताऊंगा, स्पेशल लड़कियों के लिए बताऊंगा। थैंक यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।